हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान 2023-24 में पटवारी लेखपाल कैसे बने, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो अंत तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। सभी नए स्टूडेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी लगने की काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो आज का हमारा थंबनेल है वो देख सकते हैं कि 2023-24 में पटवारी लेखपाल कैसे बने। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले कई महीनों से लगातार पटवारी भर्ती को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। तो ये वीडियो देखने के बाद सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। हम दोस्तों पटवारी भर्ती जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान में जो पटवारी भर्ती आती है, राजस्व विभाग की जो पटवारी भर्ती आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। पिछली बार भी कई हजार पदों पर यहां पर भर्ती हुई थी और इस बार भी कई हजार पदों पर भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो अपडेट है कि कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है और क्या इसकी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर ये कटिंग है न्यूज़पेपर की, आप देख सकते हैं और सभी के पास यही अपडेट है अभी तक कि प्रदेश में जल्द होगी 2998 पदों पर यहां पर पटवारी की भर्ती, क्योंकि जो नए राजस्व मंडल हैं उनके यहां पर बने हैं। आप सभी को पता है राजस्थान में नए जिले बने हैं, तो यहां पर नए राजस्व मंडल सर्जित हुए हैं। आप देख सकते हैं राज्य में जल्द ही 2998 पदों पर पटवारी की भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव जो है भेज दिया जाएगा राजस्व विभाग को और यहां पर 1907 रिक्त पद हैं और इसके अलावा 26 जिलों के यहां पर जो 1035 पटवार मंडल हैं वो भी सर्जित हुए हैं। तो टोटल सब कुछ मिलाकर यहां पर 2998 पद जो है पटवारी भर्ती के रिक्त है और इन पर वित्तीय स्वीकृति मिलते ही यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए भाई, तो यहां पर जो 2998 पद खाली हैं आप लोग देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो यहां पर रिक्त है अभी तक और जिनको वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है आपके वित्त विभाग से और उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो इतने पदों पर यह भर्ती आने वाली है। हो सकता है इसमें और पद ऐड कर दिए जाएं, क्योंकि लगभग जब भी यहां पर पटवार भर्ती होती है तो 4500 5000 इतने पद तो होते ही होते हैं, क्योंकि 2 साल में 3 साल में एक बार यह भर्ती कंडक्ट होती है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन की बात हो गई, न्यूज की बात हो गई, टोटल पोस्ट की बात हो गई। अब दोस्तों जो नए स्टूडेंट है जो पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं राजस्थान में, उनको ये नहीं पता कि इसकी योग्यता क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर आपकी जो एज लिमिट है। अगर आप यहां पर पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहां पर जो है 40 होनी चाहिए भाई। ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है पटवारी की जो एज है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी रहती है अपने कैटेगरी के अनुसार, जैसे SC ST तो 5 साल की छूट है, बाकी कैटेगरी को अपने अनुसार यहां पर छूट रहती है। तो याद रखना, अगर आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी मैक्सिमम 40 साल है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और 18 साल के नहीं भी हुए तो जब ये भर्ती आएगी तब तक आप 18 साल के हो जाएंगे तो फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी योग्यता, जो पात्रता या जो योग्यता है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। योग्यता या पात्रता की दोस्तों बात करें तो यहां पर जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक जो है स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए, या आप अंतिम वर्ष में भी हैं। जब इसके फॉर्म निकलते हैं और आप अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। देखो कोई भी राजस्थान की भर्ती हो, अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन के अंतिम वर्ष में तो फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अपेयरिंग में लगाया जा सकता है और जब तक इस एग्जाम कंडक्ट ना हो तब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये नियम रहता है कि भैया फॉर्म तो लगा दिया, आप फाइनल ईयर में हैं और पटवार की जो एग्जाम है तब तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एज लिमिट की बात करें, मैंने आपको बता दी, योग्यता ध्यान रखनी है, ग्रेजुएशन चाहिए और अंतिम वर्ष में तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन के साथ में दोस्तों क्या चाहिए, यहां पर RICIT चाहिए। क्या चाहिए, RICIT चाहिए। और RICIT तो मिनिमम प्रमाण पत्र है, ये तो कंपलसरी है, ये तो चाहिए। अगर RICIT नहीं कर रखा, कोई बड़ा आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग
प्रकार के जो आपके कंप्यूटर कोर्स हैं उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं। जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है, कोपा कर रखा है, या आपने जो है और भी कुछ लेवल के यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर पात्र हैं। लेकिन जो अगर मिनिमम आपके पास ये तो होना ही चाहिए, यानी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा जो कोटा ओपन के द्वारा यहाँ पर जो राजस्थान का स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, RSCIT कोर्स जो होता है, ये तो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी जैसे BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, या आपने जो है कंप्यूटर साइंस में BTech कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर मिनिमम आपके पास में 6 महीने का ये जो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है ये भी है, तो भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो पात्रता क्या हो गई है यहाँ पर, स्नातक या अंतिम वर्ष में तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, और साथ में RSCIT जरूरी होना चाहिए। क्लियर है के बाद अब यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। अब इसमें ओनली एक एग्जाम रहती है, कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक एग्जाम होती है। राजस्व विभाग की जो पटवारी भर्ती है इसमें ओनली एक एग्जाम होती है, ठीक है ना, ओनली एक पेपर होगा, और एक पेपर के हिसाब से ही आपकी जो मेरिट है वो बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई प्री मेंस कुछ नहीं होता। जो लास्ट बार जो हुआ था वही पैटर्न अब आगे भी रहेगा, सिर्फ एक पेपर आपका होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से, टोटल मार्क्स कौन कौन से हैं, देखिए राजस्थान पटवारी लिखित परीक्षा के सभी जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, OMR सीट पर पूछे जाते हैं। पेपर के लिए कुल 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर का ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटे का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है, क्योंकि भाई मेन पेपर है ये, और इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो 150 क्वेश्चन कौन कौन सी सब्जेक्ट से आते हैं देख लीजिए। यहां पर जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसके 38 सवाल होते हैं 76 नंबर के, यानी एक सवाल आपका 2 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की, यानी राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके 30 क्वेश्चन और आपके 60 नंबर का। जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो 22 क्वेश्चन आते हैं, यानी 11-11 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पर 44 नंबर का आपका हिंदी इंग्लिश हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो रीजनिंग और जो आपके मैथ्स है, कुछ मैथ्स के सवाल भी आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, दोनों को मिला के 45 क्वेश्चन होते हैं 90 नंबर के, ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर आता है, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं आपके 30 नंबर के। ये लगभग सभी सब्जेक्ट आ गई, सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आ गई हैं। एक तो आपका पूरा यहाँ पर जनरल साइंस आ गया, इसके अलावा इंडिया की जीके आ गई, इंडिया का करंट अफेयर आ गया 38 क्वेश्चन 76 नंबर का। इसके अलावा राजस्थान की पूरी जीके आ गई 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर का। इंग्लिश और हिंदी आ गया, लैंग्वेज आ गया 22 क्वेश्चन 44 नंबर का। आपके रीजनिंग और मैथ्स आ गई 45 क्वेश्चन 90 नंबर की, और कंप्यूटर आ गया 15 क्वेश्चन 30 नंबर का। इन टोटल आपके 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर होता है। और इसी पेपर में जो आपके मार्क्स मिलते हैं, जो रिजल्ट आता है, उसी के आधार पर आपको डेली के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। 2 गुना बुला लेते हैं, 5 गुना बुला लेते हैं, उसके बाद में फाइनल आपका चयन होता है। अब दोस्तों यहां पर काफी आपके सवाल होंगे, सर इसमें सैलरी क्या मिलती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर सैलरी की, किसकी बात करें हम, यहां पर सैलरी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। देखिए सैलरी की बात करें, अब ये जो आपके यहां पर पटवारी भर्ती है राजस्व विभाग की, ये दोस्तों आपके पे मैट्रिक्स लेवल 5 की जॉब है। ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 की जॉब है, जिसमें आपकी 2400 पे ग्रेड रहती है। कितनी? अभी तक तो 2400 पे ग्रेड ही है इसकी, है ना, तो 2400 पे ग्रेड रहती है, पे मैट्रिक्स लेवल 5। 7वें वेतन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। आपको 2 साल तक जो आपका प्रोविजन पीरियड है, 2 वर्ष तक तो आपको कितने मिलेंगे? फिक्स वेतन मिलेगा सबको, और वो मिलता है लगभग 14,600 रुपए। कितना मिलता है? 14,600 रुपए। उसके बाद में 2 साल बाद जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता है तो बेसिक मिल मिला के लगभग 20,000 प्लस तो आपका बेसिक रहता है, और उसके अलावा और टीए डीए जुड़कर सब कुछ जुड़कर आपको लगभग 30,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी आती है अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। टीए डीए सब कुछ जुड़ के आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 साल के बाद में लगभग 30,000 के आसपास, 30-32,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। तो ये आपका सैलरी का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो अगर हम बात करें पटवारी भर्ती की, दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान की आरएस के बाद में अगर कोई प्रचलित भर्ती है तो वो पटवारी भर्ती है। अगर कोई बनना चाहता है तो पटवारी बनना चाहता है, क्योंकि पटवारी के बाद में जो प्रमोशन होता है वो गिरदावर का होता है, गिरदावर के बाद में नायब तहसीलदार का होता है, और उसके बाद में तहसीलदार यानी आरटीएस ऑफिसर बनता है। और आरटीएस ऑफिसर आप वैसे आरएस से भी बन सकते हैं, लेकिन पटवारी से भी प्रमोशन करके आप लोग बन सकते हैं। इसीलिए सबको लगता है कि यार हमें पटवारी बनना है, क्योंकि पटवारी बन गए तो रिटायरमेंट आरएस से होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। इसीलिए पटवारी को सबसे
ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अब दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, योग्यता, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयारी कहां से करें, क्योंकि आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी राजस्थान के अंदर, क्योंकि सिक्योर जॉब है राजस्थान में। हो सकता है आपके गांव के अंदर ही आपकी पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि हर गांव में जो है पटवारी यहां पर होते हैं, आप सभी को पता है, हर पंचायत स्तर पर पटवारी होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देख सकते हैं, देखो हमने सभी स्टूडेंट के लिए, आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो राजस्थान में नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, आप सभी के लिए नौकरी बैच को हमने लॉन्च किया है। और नौकरी बैच में हम 4 भर्तियों को कवर कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को कवर कर रहे हैं, एलडीसी को कवर कर रहे हैं, सीईटी को कवर कर रहे हैं और पटवार को कवर कर रहे हैं। नौकरी बैच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक तैयारी सब पे भारी है। 999 का कंप्लीट कोर्स है और 2 साल की कोर्स की वैधता रहेगी। इन 2 साल तक कोर्स आपके फोन में रहने वाला है, ठीक है ना। न्यू रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है, सारी सब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। डेली क्लास अपडेट होती है आपके ऐप पर और लाइव डाउट सेशन है, पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको मिल रही है मात्र 999 रुपए में। और दोस्तों जेन्युइन क्लासेस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद में क्लासें आपको स्टार्ट कर देनी है। अब पटवारी का सिलेबस छोटा मोटा नहीं है, आप सभी को पता है कितनी सारी सब्जेक्ट है। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, इंडिया का जीके पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। इसीलिए अभी से ही बैच को ज्वाइन करो और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये तो फिक्स है कि पटवारी भर्ती होगी। राजस्थान में नए जिले बने हैं और नए जिलों में पटवारी की आवश्यकता बिल्कुल होगी, आप सभी को पता है। नए मंडल सर्जन हुए हैं। अब चाहे ये भर्ती 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए या अगली साल आए, भर्ती तो आएगी कंफर्म है। और आपको तैयारी भी कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 महीने या 2 महीने की तैयारी से कभी भी यहां पर नौकरी नहीं लगती है। तो जेन्युइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नौकरी बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दें मात्र 999 में। अब दोस्तों आपके जितने भी डाउट है ना, वो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। मुझे पता है ये वीडियो मैंने बना दी, सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके मन में एक डाउट चल रहा है और वो है दोस्तों सीईटी। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। सीईटी समान पात्रता परीक्षा है जिसके अंतर्गत पटवारी भर्ती भी है, पटवारी और जिलेदार। ये पटवारी और जिलेदार यहां पर लगभग 300 पद के आसपास इसके सर्जन हुए थे कि 300 पद पे भर्ती होगी। ये पटवारी दोस्तों जल संसाधन विभाग वाली है, जल संसाधन विभाग वाली है। और इसमें यहां पर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 300 पद, 272 300 पद के आसपास यहां पर पद सर्जन थे। तो ये जल संसाधन विभाग वाली भर्ती है, इसका भी सब कुछ सेम ही है। इस पटवारी भर्ती में वही योग्यता, क्वालिफिकेशन आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज लिमिट 18 से आपके जो है 40 होना चाहिए। लेकिन इस पटवारी के लिए आपके पास में सीईटी भी होना चाहिए। अगर आपने सीईटी का एग्जाम दे रखा है, आपके पास में स्कोर कार्ड है, आपके अच्छे मार्क्स हैं सीईटी में, तो ही आप पटवारी भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं और इसकी एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो राजस्व विभाग की पटवारी जो है वो सीईटी से अलग है। काफी बच्चे कॉमेंट करते हैं सर, यहां पर उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है कि वो भर्ती तो सीईटी के अंतर्गत ही है। भाई कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, बाद में कैसे कर देंगे, बाद में नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले होती है। अगर सीईटी के अंतर्गत जो 15 भर्तियां हैं उसके अलावा कोई भी भर्ती नहीं होगी, जो भर्ती अलग है वो अलग ही रहेगी। इसलिए राजस्व विभाग की पटवारी आती है तो उसमें कोई सीईटी नहीं है। राजस्थान के हर स्टूडेंट को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप जल संसाधन विभाग वाली पटवारी देना चाहते हैं जिसमें लगभग 300 पद हैं और जो आपकी सीईटी के अंतर्गत है, तो भैया ये तो सीईटी आपको देना ही पड़ेगा। अब जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर आया है, उस कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर में आरएसएम एसएसबी का जो यहां पर कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर में बता रखा है कि पटवारी की जो संभावित तिथि है एग्जाम की वो मार्च अप्रैल है। क्या है दोस्तों, मार्च अप्रैल है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जो पटवारी भर्ती है वो मार्च अप्रैल में हो जाएगी, अच्छी बात है। अब उस कैलेंडर में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, सिर्फ पटवारी लिखा हुआ है। लेकिन अब वो पटवारी राजस्व विभाग की है या आपके कर्मचारी उसके क्या बोलते हैं सीईटी के अंतर्गत वाली है, किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई चाहे जल संसाधन विभाग की पटवारी हो चाहे राजस्व विभाग की पटवारी हो, आपको तो तैयारी करनी है ना, आपको तो तैयारी करनी है, आपको तो पटवारी बनना है, चाहे वो सीईटी के अंतर्गत हो या सीईटी से बाहर हो। क्लियर है ना। तो आप तो ये सोचो कि मार्च अप्रैल में मेरी परीक्षा होने वाली है और मुझे पटवारी बनना है, राजस्थान के अंदर जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, तो भाई तैयारी शुरू कर दो। नौकरी जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और ये कंफ्यूजन में मत पड़िए। जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ।
ठीक है ना। तो चाहे वो राजस्व विभाग की हो, चाहे वो जल संसाधन विभाग की हो, सेपरेट भर्तियां होंगी तो ठीक है ना। और 99% जो कैलेंडर में जो यहाँ पर भर्ती आई है वो आपके यहाँ पर जल संसाधन विभाग वाली हो सकती है, क्योंकि लगभग उसमें सीईटी की भर्तियां इंक्लूड की गई हैं। क्लियर है क्या? लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, राजस्व विभाग की जो पटवारी है वो बहुत जल्द आने वाली है, उसकी तैयारियों में आप लोग जुट जाइए और कंफ्यूज मत होइए। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।